हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या। आगे जी राधिका और देविका का ये लव स्टोरी लेके तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोगों ने ये देखा था कि जो देविका है वो मान जाती है मिलने के लिए और इसी से राधिका बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। सो देखते हैं अब मिलन की घड़ी आ गई है तो स्टोरी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट योर स्टोरी। जब हम देखते हैं देविका एकदम बहुत ज़्यादा टेंशन में, उसकी आंखों में नींद नहीं है ये सोच के कि कल राधिका के सामने उसकी सच्चाई रिवील होगी और उसको ये पता चलेगा कि इतने दिन से जो ये प्रिंसेस पीहू बन के बात कर रही थी राधिका से वो और कोई नहीं देविका। और ये सोच के उस कैसा मतलब उसके साथ क्या ट्रीट करेगी, कहीं उसे वो बात करना बंद ना कर दे, उसके बारे में क्या सोचेगी, सारी सारी बात सोच कर ना देविका की आंखों में नींद ही नहीं होती। नींद तो राधिका की आंखों में भी नहीं होती बट उसकी तो एक्साइटमेंट की चलती नींद नहीं होती। वो भी देख रही होती है, मतलब सोच रही होती है, उसकी भी आंख एकदम खुली होती है बट एक्साइटमेंट के मारे। और वो बाहर बाहर किचन में जाके होम रेमेडी अप्लाई कर रही होती है, ड्रेस चूज कर रही होती है, ड्रेस आयरन कर रही होती है, मेकअप ज्वेलरी सारा चीज़ वो तय कर रही होती है। और ऐसे करते करते ना सुबह के 3 बज चुके होते हैं जब राधिका की नज़र देखती बोलती है वो शिट, मेरा कहीं डार्क सर्कल ना आ जाए यार, मैं अब तक क्या कर रही हूँ जग के। नहीं नहीं नहीं, मुझे सो जाना चाहिए था बट मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं फाइनली मिल रही हूँ पीयू से, फाइनली। और हम मिल रहे हैं, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी इजीली प्यूर मान गई। वो कैसे दिखती होगी यार, आई थिंक अपनी आवाज़ की तरह ही बहुत ज़्यादा क्यूट दिखती होगी। नहीं यार, क्यूट क्यूट, हाँ उसने बोला था कि मैं कैसी भी दिखूँ तो मुझसे बात नहीं करोगी, करना बंद नहीं करोगी। तो यार बात करना मैं थोड़ी ना बंद करूँगी, वो तो मेरा लाइफ़लाइन है यार। उससे नहीं बात हुई तो मुझे तो पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, चैन ही नहीं आता। बट आई गेस ओह अपनी आवाज़ की तरह ना बहुत क्यूट होगी। जैसे भी होगी यार, क्यूट तो होगी जैसे अपनी वॉइस है। और आई थिंक वो बहुत ज़्यादा कूल होगी, उसका ड्रेसिंग सेंस ऐसा होगा वैसा होगा। ये ना अपनी अलग ही कुछ एक्सपेक्टेशन लगा चुकी होती है और मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। दूसरी तरफ देविका सोच सोच के कब उसकी आँख लग जाती है उसको भी नहीं पता चलता और सुबह हो जाती है। जब सुबह होती है ना, राधिका तो रात भर नहीं सोई होती है। सो उसको सुबह होते ही ना मैसेज करती है, हे गुड मॉर्निंग, आज हम मिलने वाले हैं ना। बट देविका यहाँ पे सो चुकी होती है तो उसको कुछ आइडिया नहीं होता क्योंकि संडे होता है और वो भी मतलब बहुत थोड़ा-सा देर से उठती है क्योंकि आज ऑफ़िस जाना नहीं होता, बस मम्मा के पास जाना होता है, उनका थोड़ा-सा केयर करना होता है और आप वापस आके फिर उसको राधिका से मिलने जाना होता है। इसीलिए वो इतनी लेज़ी-लेज़ी होके उठती है, तैयार होती है, मम्मा के लिए सूप वगैरह बनाती है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। वो राधिका का मैसेज बिल्कुल नहीं देखी होती। तो राधिका बोलती है, यार पीहू बोलो ना, आज हम मिलने वाले हैं ना यार, कभी तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई दे दो यार, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, क्या तुम भी एक्साइटेड हो? प्लीज़ रिप्लाई दे दो ना। और यहाँ पे देविका तो अपनी मम्मा के केयर में लगी होती है, हॉस्पिटल भी पहुँच चुकी होती है और अपनी मम्मा को प्यार भरी बातें करके ना, अच्छी-अच्छी बातें करके उनका मूड अच्छा करने लग देती है और उनको अपने धीरे-धीरे प्यार से ना उनको वो सूप भी पिलाने लग रही होती है क्योंकि उसकी मम्मा का जो होता नहीं है ऑक्सीजन मास्क वगैरह, अब वो उनके फेस पे नहीं लगता है। तो उनकी तबीयत थोड़ी-सी ठीक हो चुकी होती है। सो वो उसको पिला रही होती है अपने हाथों से सूप और बड़ी प्यार-प्यार से बातें कर रही होती है। दूसरी तरफ राधिका एकदम परेशान हो चुकी होती है कि ये लड़के मुझसे मिलने वाले हैं कि नहीं, कि ये बस मुझे ऐसे बेवकूफ़ बना दिया। और वो इंस्टाग्राम पे भी कॉल करने लगती है बट देविका का तो नेट ऑफ होता है अपनी मम्मा के पास, तो उसको कहाँ ही कुछ खबर होगी। और यहाँ पे राधिका ने एकदम पैनिक होके ना, मतलब सुबह से सीढ़ी से नीचे ऊपर हो रही होती है। उसकी मम्मा ये देख के बोलती है कि क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना? तो राधिका बोलती है, हाँ मम्मा ठीक हूँ, बस एक फ्रेंड से मिलने जाना था। तो उसकी मम्मा बोलती है, फ्रेंड से जाने के लिए इतनी एक्साइटमेंट? तो राधिका बोलती है, अरे मम्मा आपको पता नहीं है, वो मेरी ना बेस्ट बेस्ट से भी बेस्ट वाली फ्रेंड है। तो उसकी मम्मा बोलती है, बस फ्रेंड है ना? तो जो राधिका होती है बोलती है कि हाँ मम्मा फ्रेंड है, लड़की है, किसी लड़का फ्रेंड से नहीं मिलने जा रही हूँ। और आपको तो पता है ना मेरे लाइफ में तो है ही अमन, तो मैं किसी और से क्या ही मिलूंगी। तो उसकी मम्मा बोलती है, हाँ वो तो बात है, जाओ अपने रूम में जाओ। और तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई है? तो राधिका बोलती है, क्या मेरी आंखें? तो उसकी मम्मा बोलती है कि हाँ तुम्हारी आंखें रेड रेड हो रखी है, तुमने रात भर सोया नहीं था क्या? तो राधिका बोलती है, वो शिट ये क्या हो गया? मम्मा मैं ये रेडनेस और ये सूजी हुई आंखें हटाने के लिए क्या करूँ? तो उसकी मम्मा बोलती है, बेटा पहले तो अच्छी सी नींद लो और कीड़ा वीरा लगाओ अपनी आंखों पे। तो उसकी मम्मा की बात जैसे ये सुनते तुरंत से किचन में जाती है, फ्रिज ओपन करती है, वहाँ से एकदम पूरा का पूरा खीरा काट के और लेके आती है,
फिर से फेस पैक बना के लेके आती है और अपनी आँख में रख के ना थोड़ी देर ऐसे ही लेटी रहती है और उसको पता ही नहीं चलता कि कब उसकी आँख लग गई। ऐसे लेटे-लेटे दूसरी तरफ मतलब हॉस्पिटल से उसकी मम्मा का गुड बाय बोलने के बाद वो जैसे ही रास्ते पे आती है, ऑन करती है नेट देविका, देखती है कि राधिका का इतना सारा मैसेज, इतना सारा कॉल। तो बोलते हैं कि यार एक तो इतनी नर्वसनेस पहले से और ये लड़की इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, जब ये मुझसे मिलेगी ना पक्का इसका एक्साइटमेंट लेवल सारा खत्म हो जाएगा। भगवान प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरी दोस्ती मत खत्म करना, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ऐसे बोल के ना देविका बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है। तो उसको सामने एक मंदिर दिखता है, वो वहाँ पे जाती है, वहाँ पे प्रेयर करती है, बैठ जाती है 2 मिनट सुकून से और सोचने लगती है मुझे सच में मिलना चाहिए कि मैं मना कर दूँ, बट नहीं, वो इतनी एक्साइटमेंट है, अगर मुझसे नहीं मिली अभी तो उसका दिल टूट जाएगा। और वो फिर सोचने लगती है कि मिलो ना मिलो, मिलो ना मिलो, फिर भगवान को देखती है और बोलती है कि जो करना है ना आप ही करोगे, मैंने सब कुछ अब आपके ऊपर छोड़ दिया है। और वो घर के लिए निकल आती है और वो मॉल के लिए जाने के लिए तैयार होने लगती है धीरे-धीरे। जैसे कि व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन उसने बोला होता है, तो वो भी कुछ सिंपल सा व्हाइट एंड ब्लैक का टी-शर्ट एंड जीन्स पहन लेती है और वो निकलती है मॉल के लिए। बट उसका ना घर से मतलब पैर निकालने का भी मन नहीं कर रहा होता है। वो एक पैर निकाल रही होती है कि मैं सही कर रही हूँ ना, आज के बाद मे बी उसकी और मेरी फिर बात ना हो, बट मैं कितना दिन से झूठ बोलूँ? मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मुझे पता है, बट मैंने की है गलती तो मुझे वो चीज़ एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। ऐसे सोच के वो अपना हिम्मत को जुटा के ना वो घर से बाहर निकलने लगती है, ऑटो करती है और मॉल में पहुँच जाती है। जैसे ही मॉल में पहुँचती है ना, वो जो राधिका होती है उसको कॉल करने लगती है, बट राधिका तो यहाँ पे घोड़े-गधे बेच के ही सो चुकी होती है। तो एक कॉल में नहीं उठती, दूसरी कॉल में नहीं उठती, तो देविका बोलती इसको क्या हुआ? इतनी एक्साइटमेंट थी, अब मैं कॉल कर रही हूँ फिर भी नहीं उठ रही है। क्या गुस्सा हो गई क्या? नहीं मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली है तो फिर तो मैं बच गई हुई और अच्छा है। बट नहीं यार, वो आई थिंक रास्ते में होगी तो मैं थोड़ा-सा उसका वेट कर लेती हूँ। ऐसे बोल के वो मॉल में बैठती है, बट फिर भी राधिका का ना कॉल आ रहा होता है, ना वो आ रही होती है और देविका उसका इंतज़ार कर रही होती है, तो बोलती है नहीं मैं और एक कॉल करके ना कन्फर्म कर देती हूँ, उसके बाद मैं घर के लिए निकल जाऊँगी। और वो नहीं आ रही है तो फिर और भी अच्छा है, बट वो नहीं आ रही, इतनी एक्साइटमेंट थी, कहीं उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई ना? ऐसे बोल के फिर राधिका ना थोड़ी-सी पैनिक हो जाती है, देविका थोड़ी-सी पैनिक हो जाती है और बार-बार वो राधिका को कॉल करने लगती है और बार-बार कॉल आने से ना राधिका अपने हाथ के पास फ़ोन लेती है और बोलती है, "कौन है यार? सोने ही नहीं देते, सुबह-सुबह नींद से उठा देते हैं।" ऐसे बोल के ना एक आँख खोल के वो खीरा अपनी आँख से हटा के जैसे ही देखती है ना, पीहू का आ रहा होता है कॉल। ये देख के ना एकदम हड़बड़ा जाती है, बोलती है, "शिट, शिट, 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 शिट! पीहू पीहू का कॉल आ रहा है।" मतलब वो वहाँ पे पहुँच गई और मैं ऐसे मुँह पे नहीं, नहीं, नहीं ऐसे तुरंत से कॉल उठा देती है, तो देविका बोलती है कि, "हे राधिका तुम ठीक हो ना? तुम कॉल नहीं उठा रही थी, तुम मिलने भी नहीं आई।" तो राधिका बोलती है, मैं वो ट्रैफिक में बहुत फँस गई हूँ, इसलिए फ़ोन साइलेंट पे था ना, तो फ़ोन का पता नहीं चल रहा था। तो देविका बोलती है, "हाँ, इट्स ओके, मैं मॉल में ही हूँ, तुम आओगे ना कि आज मिलना पॉसिबल नहीं है, मैं चली जाऊँ?" तो राधिका बोलती है, "अरे नहीं, 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 मैं आ रही हूँ ना, तुम टेंशन ना लो, प्लीज़, प्लीज़ मेरे लिए 10 मिनट वेट कर सकती हो? मैं 10 मिनट में एकदम मैं ट्रैफिक से पैदल ही आ जाऊँगी।" तो देविका बोलती है, "अरे नहीं, नहीं, नहीं राधिका, तुम इतना पैनिक मत हो यार, आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हाफ एन आवर वेट कर लूँगी, मुझे कोई जल्दी नहीं है।" तो राधिका बोलती है, "पक्का?" तो देविका बोलती है, "हाँ, हाँ, इट्स ओके।" तो राधिका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है, "पीहू यू आर द बेस्ट" और खुद को देखते हुए बोलती है, "शिट, शिट, शिट!" तो देविका बोलती है कि, "क्या हुआ?" तो राधिका बोलती है, "बस 5 मिनट में रखती हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ।" ऐसे बोल के फटाफट से जाती है वॉशरूम में, खुद को फ्रेश करती है, नहाती-धोती है और मतलब 2 मिनट में वो नहा लेती है। जो लड़की 1-1 घंटा नहाती हो, वो 2 मिनट में नहा ले तो उसको मतलब समझ आता है क्या कितनी एक्साइटमेंट लेवल उसकी है। तो वो जल्दी-जल्दी से ना वो नहा के बाहर निकलती है और जल्दी-जल्दी से तैयार होने लगती है। उसके पूरे के पूरे बाल एकदम गीले होते हैं और हल्का-हल्का खुद का मेकअप करती है और जैसे-तैसे अपनी स्कूटी निकाल के वो एकदम स्पीड में 60 की स्पीड में स्कूटी भगाने लगती है और बोलती है कि राधिका, राधिका तू इतनी पागल कैसे हो सकती है? तू पीहू से मिलना था और तू सो गई। तू कितनी स्टूपिड है, कितनी ज़्यादा स्टूपिड है। तो राधिका एकदम पैनिक होके ना स्कूटी उड़ाने लगती है और वहाँ पे देविका वेट कर रही होती है, बोलती है कि यार आधा घंटा तो हो गया, उसको एक बारी कॉल लगा लूँ, ऐसा करके उसको और एक बारी कॉल लगाती है, बट राधिका इतनी स्पीड में होती है उसको कॉल सुनाई ही नहीं देता और वो स्कूटी बढ़ाने जाती है। तो राधिका का इंतज़ार करते-करते ना देविका को अब 1 आवर्स होने को होता है, तो सोचती है कि नहीं यार मैं चली जाती हूँ।
ऐसे बोल के वो जैसे ही उठने लगती है, फिर सोचती है नहीं यार और 5 मिनट बैठ जाती है, ऐसे बोल के वेट करने लगती है। उतनी देर में ना राधिका जो मॉल होता है ना उसके बाहर पहुँच जाती है और एकदम हड़बड़ाते हुए ना स्कूटी वहाँ पे पार्क करती है और स्पीड-स्पीड भागने लगती है और जैसे अपना फ़ोन को ओपन करके देखती है, वहाँ पे 10-12 मिस्ड कॉल होता है पीयू का। और वो ये चीज़ देख के एकदम घबरा जाती है और तुरंत से उसको कॉल बैक बोल करती है और एकदम हाँफ रही होती है, बोलती है कि हेलो, हेलो। तो देविका बोलती है, "ये तुम ठीक हो ना?" तो राधिका बोलती है, मैं हाँ, हाँ, ठीक हूँ, तुम गई तो नहीं ना?" तो देविका बोलती है, "नहीं, मैं कैफेटेरिया में वेट की हूँ मॉल की।" तो राधिका बोलती है, "हाँ, थैंक यू सो मच यार, मेरा 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 इतना वेट करने के लिए।" तो देविका बोलती है, "इट्स ओके, तुम हाँफना बंद करो और 2 मिनट पहले खड़ी हो जाओ आराम से, देन आना।" तो राधिका बोलती, "अरे नो, 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 मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, मैं ठीक हूँ।" तो देविका बोलती, "अरे बाबा, इट्स ओके, 2 मिनट आराम से खड़ी हो जाओ, फिर आना।" तो राधिका बोलती है, "हाँ, हाँ, हाँ, हाँ।" हाँ, ऐसे बोल के ना वो आगे बढ़ने लगती है, इधर-उधर भागते हुए ना कैफेटेरिया जाने लगती है, तो उसके फ़ोन पे ना अमन का कॉल आता है। तो अब राधिका देख के नहीं इसका दिमाग खराब हो जाता है, बोलती इसका क्यों कॉल आ रहा है? ऐसे बोल के ना कॉल उठाता है, बोलता है कि हेलो। तो अमन बोलते हैं, बेबी कहाँ हो आप? तो राधिका बोलती है कि मैं तो ऐसे ही आई थी शॉपिंग करने। तो अमन बोलते हैं, कहाँ शॉपिंग करने? बोलो ना मैं भी आता हूँ। तो राधिका बोलती है, अरे नहीं, 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 मैं तो फ्रेंड्स के साथ आई थी, तुम मत आओ ना, मेरे फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाते हैं। तो अमन बोलते हैं, बेबी मैं पास ही हूँ, मैं आता हूँ ना। तो राधिका बोलती है, "अरे नहीं, 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 मैं हूँ ना।" तो अमन बोलते हैं, "पक्का तुम कर लोगी मैनेज?" तो राधिका बोलती है, "हाँ, हाँ, हाँ, मैं पक्का मैनेज करना है क्या? फ्रेंड्स के साथ हूँ, मैंने बोला ना।" तो अमन बोलता है, "मैं आता हूँ ना, को मेरे आने से कोई प्रॉब्लम होगी क्या? तुम्हारे फ्रेंड्स को भी तो पता है ना मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ।" तो राधिका बोलती है कि, "अरे पता है ना, तभी पता है ना लड़कियों का कैसा होता है।" और ये ऐसे बोल के ना वो बार-बार अमन को टाल रही होती है। और अमन दूर खड़ा ना ये सारा चीज़ देख रहा होता है, क्योंकि अमन भी उसी रेस्टोरेंट के ऊपर के फ्लोर में होता है, फूड कोर्ट में। और ये सारी चीज़ें वो देख के ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है राधिका के ऊपर कि वो उसके मुँह पे झूठ बोल रही है कि वो मॉल पे है, वो तो सच बोला लेकिन उसके फ्रेंड्स के साथ है। कहीं ये किसी के साथ मिलने तो नहीं आई है ना? ऐसे बोल के ना अमन उसकी तरफ देखता है और कॉल कट कर देते हैं। उतनी देर में ना राधिका जो होता है ना एलिगेटर, उसके ऊपर चढ़ जाती है और भागते-भागते वो कैफेटेरिया की तरफ जाती है। तो वहाँ पे देखती है कि कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट का कोई नहीं पहना होता, वो हाँफती बहुत ज़्यादा हाँफ रही होती है और इधर-उधर देख रही होती है। उतनी देर में ना जो देविका बैठी होती है ना, उसकी नज़र ना राधिका के ऊपर पड़ती है और उसकी हार्ट बीट धक-धक, धक-धक, धक-धक ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में भाग रही होती है। देविका एक पल के लिए सोचती है कि मैं उठ के उसके पास चली जाऊँ, बट वो दूसरे पल में सोचती है कि नहीं, 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 वो नहीं, 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 मुझे नहीं जाना, मुझसे नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा। दूसरे पल सोचती है कि मुझे फेस तो करना पड़ेगा, वो तो मुझे नहीं पहचानती। मैं तो पहचानती हूँ ना उसको। मुझे 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 उसके पास जाना चाहिए, ऐसे बोल के उठती है, बट उसका ना कॉन्फिडेंस एकदम ही लो हो चुका होता है, इतना नर्वस हो चुकी होती है कि उसके हाथ-पैर भी एकदम से काँप रहे होते हैं। तभी जो राधिका है ना, वो कैफेटेरिया में आके ना उसको कॉल लगाने लगती है और इधर-उधर घूम-घूम के देख रही होती है। तो देविका को जैसे ही कॉल आता है, देविका उठाती है और कैप डाली होती है और कैप को ना अपना फेस छुपा लेती है और बोलती है कि हेलो। तो राधिका बोलती है, "हे, मैं कैफेटेरिया पहुँच गई, तुम कहाँ पे हो?" तो देविका बोलती है, "मैं तो यहीं पे हूँ।" तो राधिका बोलती है, "अरे बोलो ना, तुम तो मेरा फ़ोटो देखी हो ना, तुम मेरे पास आ जाओ ना।" तो देविका बोलती है कि ऐसे कैसे मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ? अब तुमको मिलना है तो तुमको मुझे पहचानना पड़ेगा। ऐसे ना कुछ भी बहाना करके ना अपने फ्लर्टिंग वे में खुद की नर्वसनेस को छुपा लेती है। तो राधिका बोलती है, "अच्छा तो तुमको मुझसे तड़पाना है?" तो देविका बोलती है, "हाँ, ऐसा ही समझ लो। इतनी आसानी से मैं थोड़ी ना तुम्हारे हाथ में हूँ। मैं तुम्हारे आस-पास हूँ बेबी, पहचान सकती हो मुझे तो पहचान लो।" तो राधिका बोलती है, "देखो फिर मैं पहचान ली ना, जो बोलूँ तुमको करना पड़ेगा।" तो देविका बोलती है, "बंदा हाज़िर है आपके कदमों में, आप जो बोलो वही होगा।" तो राधिका बोलती है, "पक्का?" तो देविका बोलती है, "110%" तो राधिका ना इधर-उधर देखने लगती है और देखती है कि कौन-कौन लड़की व्हाइट एंड ब्लैक ड्रेस पहनी है और उसके हाथों में फ़ोन है और बात कर रही है। और ऐसे-ऐसे करके ना उधर देखने लगती है, तो उतनी देर में ना देविका जैसे-तैसे करके ना थोड़ा-सा मतलब अपना कॉन्फिडेंस शो करके ना वहाँ पे खड़ी हो जाती है और कैप उतार के ना बाल सही करके राधिका की तरफ देखने लगती है, तो राधिका की नज़र भी उसके ऊपर पड़ती है, तो एकदम से वो ना फेस घुमा लेती है और बोलती है, "शिट, शिट, 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 शिट।" तो देविका बोलती है कि क्या हुआ? तो राधिका बोलती है, "कुछ नहीं यार, वो मनहूस।" देविका बोलती है,
कौन मनोज? तो राधिका बोलती एक मिनट यार फ़ोन काटो, मैं तुमको ढूँढ रही हूँ, तुम कौन सी साइड में हो बोलो। तो राधिका बोलती है कि क्या हुआ बोलो? तो देविका बोलती है क्या हुआ बोलो तो राधिका बोलती छोड़ो ना यार, मैं 1 मिनट यहाँ से निकलती हूँ, ऐसे बोल के ना कॉल कट कर देती है अचानक से। और देविका को कुछ समझ नहीं आता, तो राधिका उसके पास से जाती है और एकदम घूर के देखती है उसको, तो देविका को ऐसा लगता है कि उसको पहचान तो नहीं लिया ना। और राधिका यहाँ पे ये सोच रही होती है यार ये मनहूस यहाँ पे क्या कर रही है? मेरी ज़िंदगी में जब भी अच्छा होता है ना ये आ जाती है मेरी ज़िंदगी में मनहूसियत फैलाने। अब इसकी नज़र मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये मुझसे बात करने आई है और पीओ देख लिया तो वो तो कुछ गलत ही सोच लेगी, मैं उसको छोड़ के किसी और के साथ व्हाइट एंड ब्लैक ड्रेस में घूम रही हूँ। नहीं, इसके तो आँखों के सामने से नहीं आना चाहिए। ऐसे बोल के ना अपना फेस छुपा-छुपा के ना धीरे-धीरे से वहाँ से साइड होने लगती है। तो पीहू उसको ऐसा करके देखे ना, उसको कुछ समझ नहीं आता, उसको ऐसा लगता है कि क्या कर रही है ये लड़की? मुझे देखिए ऐसे भाग क्यों रही है? तो उतनी देर में ना ऐसे छुप-छुपाते हुए ना भागते हुए जैसे आगे जा रही होती है ना, वो अमन से टकरा जाती है और एकदम से बोलती है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो जैसे ही वो अमन का फेस देखती है ना, वो एकदम से शॉक होके ना अमन को ही देखती रह जाती है। तो अमन बोलते हैं बेबी यहाँ पे तुम क्या कर रही हो और तुम किससे छुप-छुप के भाग रही हो? तो राधिका को तो भाई साहब कुछ समझ ही नहीं आता, तो बोलती कि वो देख रही हो ना वो राधिका, देविका, मैं मुझे ना उसका मुझे ना उसमें उसका सामना ही नहीं करना यार, इसलिए मैं भाग रही थी। और तुम यहाँ अचानक क्या कर रहे हो? तो अमन बोलता है बेबी तुमने बोला था ना मॉल जा रहा हूँ, तो मुझे ना तुमसे तुम्हारे बिना रहा नहीं गया, मैं तुमसे दूर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। और तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं बेबी? और तुम किससे मिलने यहाँ पे आई हो? तो राधिका को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वो उसकी झूठ तो ऑलमोस्ट पकड़ी ही गई है। तो वो राधिका अब क्या बोलती, बोलती कि मैं किससे मैं किसी से मिलने नहीं आई थी। वो तो मेरा मन पिज़्ज़ा हट का ना पिज़्ज़ा खाने का मन किया था, इसलिए मैं आ गई। और मैं तो बोलता है कि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स कहाँ हैं फिर? तो राधिका बोलती है फ्रेंड्स वो कभी-कभी ना मुझे अकेले भी घूमना पसंद है, तो मैंने तो सॉरी मैंने झूठ बोल दिया कि फ्रेंड्स है। एक्चुअली में मुझे खाने का मन था ना, तो मैं चली आई। तो अमन बोलते सच बोल रही हो? तो राधिका बोलती कि हाँ, मैं सच भी बोल रही हूँ। तो अमन बोलते हैं तो चलो ना बेबी हम साथ में खाते हैं, और ऐसे बोल के ना उसको कंधे से इतना हक कर लेते हैं। और उन दोनों को साथ देके ना देविका का दिल फिर से टूट जाता है। देविका एक आखिरी बारी राधिका को कॉल करती है। तो जैसे ही पीहू का कॉल आता है ना, अमन बोलता है कि किसका कॉल आ रहा है तुमको? तो कॉल लिस्ट पे ना वो जो होता है इंस्टाग्राम कॉल आता है, और पीहू दिखा रहा होता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी नेम सेव करने का तो एडिट करने का ऑप्शन होता है। तो जो राधिका है ना उसका नाम पीहू ही सेव की कर ली होती है। तो जैसे ही अमन बोलता है किसका कॉल आ रहा है, तो राधिका अपने फ़ोन की तरफ देखती है और बोलती है कि पीहू। तो अमन बोलता है कि ये कौन है? तो राधिका एकदम घबरा जाती है, बोलती है कि ये मेरी कॉलेज की नई फ्रेंड बनी है, जो मुझे नोट्स देती है कि क्या मैं इसकी कॉल उठा लूँ? तो अमन बोलता है कि उठा लो, इतना घबरा क्यों रही हो? नहीं वैसे चलो तुम कॉल बैक कर लेना, हम पहले पिज़्ज़ा हट के पास बैठते हैं, फिर वहाँ पे कैफेटेरिया के पास तुम बैठ के कॉल कर लेना। और ऐसे बोल के कॉल उठाने ही नहीं देता अमन राधिका को। और ये देख के ना देविका का दिल और टूट जाता है। उसको पता तो होता है वो दोनों कपल है, बट होता है ना स्टिल यार, हम जिससे प्यार करते हैं वो किसी और के साथ हो ना, तो जितने भी कूल इंसान हो ना, हमको वो चीज़ बर्दाश्त ही नहीं हो रही होती है। सो देविका के साथ भी वही सेम चीज़ होती है, और उसकी आँखों में ना आँसू आ जाता है। वो उन दोनों के तरफ देखती है और वहाँ से निकल जाती है। और वो जैसे ही मॉल से बाहर निकलने ही वाली होती है ना, राधिका का कॉल आता है। तो देविका देखती है और कॉल उठा लेती है। तो राधिका बोलती है तुम कहाँ हो? तो देविका बोलती है कि तुम कहाँ हो? हाँ? तो राधिका बोलती है कि सॉरी वो तो देविका बोलती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही आना था। तो मुझसे मिलने क्यों आई थी यार? मैंने बोला था ना आई लव यू। ठीक है तुम्हारी तरफ नहीं है, मैं प्यार कभी जताऊँगी नहीं। मैं बट स्टिल यार मुझे बुरा लगा, मैं तुम्हारे सामने थी, तुम मेरे पास से गुज़र गई और उसको हक कर ली। तो राधिका बोलती इन पीहू ऐसा नहीं है, मैंने हक नहीं किया, एक्चुअली मैं तो देविका बोलती है कि वो क्या तुम मुझे ये रियलाइज़ करवाना चाहती थी ना कि मैं
मैं छोड़ो यार, मुझे आगे कुछ बोलना नहीं है। तो राधिका बोलती नहीं, 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 नहीं पीहू, तुम गलत समझ रही हो। तुमने मुझे देखा, तुम कहाँ पे हो? बोलो मैं अभी अभी आती हूँ। ऐसे बोल के उठने लगती है जैसे ना। तो अमन होता है, बोलता है बेबी कहाँ जा रही हो? तो राधिका बोलती, देविका बोलती कौन है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारे साथ? तो राधिका बोलती हाँ, बट मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। तो अमन बोलते कहाँ जा रही हो बेबी? तो राधिका को कुछ समझ नहीं आता कि उसका तो मन कर रहा था अमन के मुंह में एक मुक्का मार दो और बोलो तो बैठा रहा है, भाई मुझे यहाँ से जाना है, बट वो भी नहीं कर सकती थी। तो देविका बोलती है ठीक है तुम आ सकती हो ना, तो मैं नीचे की फ्लोर हूँ गेट के पास। तो राधिका बोलती कि हाँ हाँ मैं आती हूँ ना, ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। तो अमन बोलते कहाँ जाना है बेबी तुमको? अभी तो हम आए ना, बैठो ना। तो देविका बोलती कि वो मेरी फ्रेंड है ना, उसको उसको मेरी नीड है। तो राधिका को ऐसे हकलाता हुआ देखिए अमन बोलते क्यों, कौन फ्रेंड है बोलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो राधिका बोलती नहीं 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 नहीं, तुमको। तो अमन ने एकदम गुस्से में राधिका की तरफ देखता है और बोलते हैं राधिका देखो, मैं ना, मुझे सब पता था जब तुम एंट्री की थी ना मॉल के अंदर, मुझे तभी पता चला था तुम मेरे सामने खड़ी होके मुझसे मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे झूठ बोल रही थी। फिर भी मैंने तुम्हें माफ किया, मैं तुम्हारे पास आया, फिर भी तुमने मुझे झूठ बोला, मैंने तुमको माफ किया। अब सच सच बताओ तुम मॉल किससे मिलने आई थी? क्योंकि तुम पिज्जा खाने तो नहीं आई थी। नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम भूलो मत मैं तुम्हारा फियांसे हूँ और मुझे हर चीज जानने का हक है। तो ये चीज़ सुन के ना राधिका मतलब वहाँ से उठ ही नहीं पाती है कि अमन उसको इतना गुस्से में देखता है। तो बोलती है कि नहीं, मेरी मेरी फ्रेंड पीहू, मैंने बोला था ना मैं उससे ही मिलने आई थी। तो अमन उसके फेस पे ना ऐसे हाथ रखता है और उसका ना फेस दबा देता है और बोलता है कि ये पीहू लड़का ही है कि लड़की है कि लड़का है? तो राधिका बोलते लड़की है। तो फिर अमन बोलता है कि तो फिर उसको ये भी बुला लो ना। तो राधिका बोलती है वो मॉल से निकल गई, वो तुमको साथ में देखी ना, तो निकल गई। तो अमन बोलता है कि तुम सच बोल रही हो? तो राधिका बोलती है कि मैं सच सच बोल रही हूँ, मम्मी कसम। तो अमन बोलते हैं बीवी इतनी छोटी छोटी बात के लिए मम्मी कसम खाने की क्या जरूरत है? आई ट्रस्ट यू मेरा बच्चा, और बैठी रहो ना। तो बोलती है कि वो जा रही है, मुझे उससे मिलना है। तो अमन बोलता है फिर कभी मिल लेना, अब मेरे साथ हो ना। अब मुझे कुछ नहीं पता, देखो मैंने तुमको माफ किया तुम्हारे इतने बड़े झूठ बोलने के बाद भी। अब प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ ना प्लीज, नहीं तो फिर मेरा गुस्सा आ गया तो देखो फिर मुझे मत बोलना। तो राधिका को तो पता ही होता है अमन का गुस्सा कितना खराब होता है और वो गुस्से में उसके साथ कैसा भी बिहेव कर लेता है। तो उसके गुस्से सोच के ना मतलब राधिका को वहाँ पे बैठने का मन नहीं होता है, बट वो वहाँ पे बैठ बैठ जाती है। तो वहाँ पे ना पीहू का फिर से कॉल आता है। तो इस बारी ना कॉल अमन ले लेता है और बोलते हैं हेलो हो कौन? हाँ। तो सामने से हेलो बोल के पीहू का आवाज आता है। तो अमन बोलते अच्छा तुम राधिका की फ्रेंड हो ना? तो सामने से पीहू बोलती कि हाँ मैं राधिका की फ्रेंड हूँ। तो बोलती कि यार तुम मिलने आई थी, राधिका से मिले क्यों नहीं? तो पीहू बोलते कि हाँ मैं मुझे वो कुछ कुछ काम था ना, तो मैं बाहर बाहर निकल आई। सो आप लोग एंजॉय करो, मैं फिर कभी मिलती हूँ। तो अमन बोलते अरे यार तुम मिल के जाती है ना, वैसे तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी राधिका, आ जाओ हम पिज़्ज़ा ऑर्डर किए साथ मिल के खाते हैं, पास ही हो बोल रही थी राधिका। तो जो पीहू होते बोलती कि नहीं मैं उससे बात कर लूँगी, थोड़ी सी मैं जल्दी में हूँ। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी होती है पीहू की और वो अमन का कॉल काट देती है। तो अमन बोलता है देखा मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम को बहुत ईजिली सॉल्व कर दिया, अब डार्लिंग मेरे साथ बैठ के एक पिज़्ज़ा ही तो खाना है ना प्लीज़। तो ये सोच के ना राधिका की आंखों में आंसू आ जाता है कि वो पीहू से मिलने वाली थी, पीहू वहाँ से चली गई और इतना बुरा वो उस सोचती है कि पीहू अब मुझसे बात तो करेगी ना। और दूसरी तरफ जो पीहू होती है यानी कि देविका, उसकी आंखों में ना एकदम आंसू भरे होते हैं। वो मॉल से बाहर निकल जाती है और एकदम रोने लगती है। साइड में जो बैठने का होता नहीं है गार्डन टाइप मॉल के बाहर, वहाँ पे बैठ जाती है और बस रोने लगती है एक टक, मतलब सिसक सिसक के रोती है इतना कि बहुत टाइम बाद। वो जब राधिका उसकी लाइफ से चली गई थी तब भी वो इतना नहीं रोई थी, जब उसकी मम्मा बीमार हो गई थी तब भी इतना नहीं रोई थी, बट इन सारे पेन ना उसको समझ नहीं आता कि वो रो क्यों रही है। बट वो फूट फूट के रोती है रोती है रोती है और खुद को बोलती है कि मुझे पता था जब वो अमन का है, अमन की है, तो मैं क्यों क्यों मुझे पता है ना, मैं मिलने भी इसलिए आए थे कि आज के बाद सब खत्म हो जाएगा। तो क्यों मुझे 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 ये पेन क्यों हो रहा है? मैं उसको किसी और के साथ मैं देख क्यों नहीं पा रही हूँ? मुझे क्या हो रहा है? मुझे 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 ये पेन नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है देविका, तुझे तुझे मूव ऑन करना चाहिए, तुझे मूव ऑन करना चाहिए। और मुझे मुझे ये बातचीत भी करनी करनी बंद पड़ेगी। मैं उसको सच बता दूंगी, मैं सच बता दूंगी, मैं बात
करना बंद कर दूँ कि मैं कभी 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 नहीं मिलूंगी राधिका से। नहीं नहीं नहीं, बहुत 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 मैं खुद को, मुझे ये पेन क्यों हो रहा है, ऐसे बोल के ना बहुत ज़्यादा रोती है। दूसरी तरफ ना राधिका की आंखों में ना बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं, बट वो अमन के सामने अपनी आंसू छुपाती है और ना चाहते हुए उसके साथ बैठ के ना पिज़्ज़ा खाती है। और उन दोनों के खाने के बाद ना अमन बोलते हैं, "बेबी तुमको कुछ शॉपिंग करनी है?" तो राधिका के दिल ना बहुत ज़्यादा भरा होता है कि वो पीहू से मिल ही नहीं पाए, तो बोलती है कि नहीं मुझे बस घर जाना है। तो अमन बोलते हैं, "बेबी क्या हुआ? आप सैड हो? आपको मेरे साथ घूमना अच्छा नहीं लगता?" तो राधिका बोलती है, "नहीं, नहीं, नहीं, नहीं वो बात नहीं है, मुझे मुझे मेरी तबीयत थोड़ी-सी खराब लग रही है।" तो अमन बोलता है, "हाँ, तुम्हारी आँखें भी सूजी हुई है, क्या हुआ है बेबी? तबीयत कुछ पढ़ाई की टेंशन है?" तो राधिका बोलती है, "हाँ, वो एग्ज़ाम एग्ज़ाम आने वाले हैं ना।" तो अमन बोलता है, "बेबी तुम पढ़ाई का क्यों इतना टेंशन लेती हो? वैसे भी तुम्हारा पति इतना बड़ा इंसान है, एक कंपनी का होने वाला सीईओ है, तुमको पढ़ाई-लिखाई करने की क्या ज़रूरत है? तुम बस मज़े करना, पैसे मैं कमा लूँगा, तुम उसकी टेंशन ना लो।" और उसको ऐसे बात करने लगता है, बट राधिका का ना बिल्कुल ही मन नहीं होता, उसको बस रोने का मन कर रहा होता है, क्योंकि वो पीहू पीहू और पीहू क्या सोची होगी, क्या नहीं, और उससे वो मिल नहीं पाई। उसको इस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसको अभी भी थोड़ी-सी एक्सपेक्टेशन होती है कि पीहू वहाँ पे होगी, उसका वेट कर रही होगी। तो अमन को बोलता है कि अमन मैं चलती हूँ ना, मुझे मुझे तबीयत सच में सही नहीं लग रही। तो अमन बोल रहा है, "बेबी तुम ऐसे कैसे अकेले जाओगी? मैं हूँ ना, मैं तुमको छोड़ दूँगा।" तो राधिका बोलती है, "नहीं, नहीं, 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 मैं हूँ, मैं चली जाऊँगी ना।" तो अमन बोलते हैं, "बेबी प्लीज़ ऐसा करोगी क्या यार? एक होने वाले कंपनी का सीईओ की बीवी ऐसे, होने वाली बीवी ऐसे ऑटो करके जाएगी?" तो राधिका बोलती है, "नहीं, नहीं, मैं स्कूटी स्कूटी लेके आई हूँ। तुम टेंशन मत लो, मैं चली जाऊँगी।" ऐसे बोल के वो आगे जाने लगती है। तो अमन बोलते हैं, "नहीं, नहीं, मेरे होते हुए ऐसा होगा? तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है नहीं।" और उसका हाथ पकड़ के ना उसको अपने साथ ऐसे ले जाने लगता है। तो जो जो राधिका के दिल में थोड़ी-सी भी उम्मीद होती है ना कि वो देविका से मिलेगी, अब उसको वो भी एकदम ख़त्म होता हुआ दिखता है। और हाँ, जो मॉल के बाहर ना देविका रोई जा रही होती है, रोई जा रही होती है, और वो देखती है कि अमन और राधिका वो मॉल से बाहर निकल रहे होते हैं, और राधिका इधर-उधर देख रही होती है, अभी भी उसको ढूँढ रही है। तो राधिका को देख के ना देविका अपना चेहरा ना दूसरी तरफ करके छुपा लेती है, और राधिका उम्मीद भरी नज़रों से कि ये पीयू होगी, वो पीयू होगी, जो भी व्हाइट एंड ब्लैक ड्रेस पहना होता है, उसकी तरफ बस देखती रहती है। और मतलब उसकी उम्मीद होती है कि यार कहीं जाते हुए इसकी झलक देख ले, बट उसको पहचानेगी भी तो पहचानेगी कैसे, क्योंकि उसने पीयू को कभी देखा ही नहीं है। और अमन उसको गाड़ी में डाल के ना, मतलब गाड़ी में बिठा के उसके घर की तरफ ले जाता है और बहुत सारी बातें करता है, बट राधिका की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं, जो कि अमन के घर के सामने ना, मतलब वो अमन के सामने ना वो रो भी नहीं पा रही होती। तो अमन ऐसे करके ना उसको ले जाता है उसके घर के बाहर और ड्रॉप करता है। तो राधिका उतरने लगती है, तो अमन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि गुड बाय किस नहीं करोगी। तो राधिका कुछ बोलती ही नहीं, उसकी तरफ देखती है। तो अमन उसको ज़बरदस्ती से फिर से किस कर लेता है, और राधिका जिंदा लाश की तरह और सब कुछ होने देती है। अमन किस करने के बाद बोलते हैं, बेबी ये नहीं चलेगा, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, और तुम मुझसे प्यार करोगे तो कहाँ जाओगी यार, प्लीज़ अगली बार से ना तुमको किस करना पड़ेगा, अब जाओ। ऐसे बोल के डोर ओपन कर लेता है। तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरती है ना, उसकी आंखों से एक बूंद नीचे गिर जाती है। इसलिए नहीं कि अमन ने उसको किस किया, इसलिए कि वो पीहू से मिल नहीं पाई, जिसके लिए वो इतनी एक्साइटेड थी, इतने दिन से वो इंतज़ार कर रही थी, उस लड़के से वो मिल ही नहीं पाई। उसको अंदर ही अंदर इतना दर्द होता है कि उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो डोर ओपन करती है तो उसकी मम्मा बोलती है आगे बेटा, बट वो उसकी सब कोई आंसर नहीं देती, और वो वापस अपने रूम में चली जाती है। और रूम में जैसे एंटर करती है ना, जितना वो संभाली हुई होती है खुद को, वो रोक नहीं पाती। वो सिसक सिसक के अपने बेड में ना अपनी आंखें ऐसे मुंह छुपा के ना बस रोने लगती है, रोने लगती है, और बहुत सिसक सिसक के रोती है। दूसरी तरफ जो देविका होती है ना, इन दोनों को जाने के बाद वो भी अपने घर चली जाती है, और उसको भी बहुत पेन हो रहा होता है। वो सोचती है कि अच्छा हुआ नहीं मिली, नहीं तो सच्चाई सामने आती तो उसको फिर से दर्द होता। देखा नहीं कैसे आज मॉल में उसने मुझे देखा, और उसको तो मेरा शक्ल भी नहीं पसंद, उसको मेरा हंस पास होना भी नहीं पसंद। अगर उसको पता चलता कि मैं ही पीऊँ तो पता नहीं उसके क्या दर्द होता। नहीं 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 नहीं, देविका तो उसके सामने कभी कभी नहीं आएगी, ना अभी ना कभी। और मुझे मुझे ये अकाउंट भी डिलीट कर देना चाहिए, उसके 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 लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना चाहिए। ऐसे बोल के ना वो फ़ोन उठाती है। उसका मन नहीं कर रहा होता डिलीट करने का उसको, बट उसको वो डर होता है कि उसको पता चल जाएगा। और उसने आज जो भी किया उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी होती है। तो वो सोचती है कि वो अकाउंट ही डिलीट कर देगी तो वो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। दूसरी तरफ जो राधिका है ना, रोती रोती, और उसको अचानक से याद आता, पीहू 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 क्या सोच रही होगी, क्या सोच रही है, ऐसे बोल के ना तुरंत से अपना फ़ोन उठाती है पागलों जैसे, और वो पीहू को कॉल लगाने लगती है। जैसे ही
राधिका वहाँ पे अकाउंट डिलीट करने वाली होती है ना, यहाँ पे जो राधिका है ना वो कॉल लगा लेती है। पीहू के हाथ में फ़ोन होता है, वो देख रही होती है कि राधिका का कॉल आता है, बट वो कॉल नहीं उठाती। उसके कॉल ना उठाने से ना राधिका और ज़्यादा पैनिक हो जाती है और पागलों जैसे उसको फ़ोन लगाने लगती है। बट पीहू सोच रही होती है कि मुझे कॉल उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है कि ये दोनों फिर कभी मिल पाएंगे। अगर नहीं भी मिल पाए तो क्या होगा इन दोनों की कहानी का अंजाम और कैसे इन दोनों का प्यार स्टार्ट होगा, वो सब जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, और उसके लिए करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे दिल करे तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। एंड वन थिंग और, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय योर दिवाली। बहुत सारा मिठाई खाइए, दिए दिए जलाइए, बट पटाखे यार बहुत ज़्यादा मत फोड़िए, क्योंकि जो क्रैकर होते हैं ना यार, ना हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं ना पक्षियों की सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो हम अपनी खुशी में किसी और का जान क्यों ले। खुशियों का त्यौहार है, खुशियाँ मनाए, प्यार फैलाए यार। थोड़ा सा क्रैकर कम फटाइए, मना नहीं कर रही हूँ, कम फटाइए और अपनी दिवाली को एंजॉय कीजिए। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एंजॉय योर डे।